तो वही थानागाजी फैसले पर सीएम ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कोर्ट के फैसले का सीधे तौर पर स्वागत किया है। तेज जांच से न्याय मिल सकता है, ये सीएम गहलोत ने कहा है अपने ट्वीट में। सभी मामलों की जांच जो है वो इसी तरह से हो, तेजी से हो। तो सीएम अशोक गहलोत ने थानागाजी मामले पर ट्वीट किया है और कहा कि सभी मामलों की जांच इसी तरीके से हो, इसी तरीके से तेजी लाई जाए मामलों में। कोर्ट का फैसला उन्होंने स्वागत योग्य बताया है। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। थानागाजी रेप कांड में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। दोषी इंद्रराज, छोटेलाल, हंसराज और अशोक को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि दोषी मुकेश को 5 साल की सजा। SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने संतुष्टि जताई। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों को फांसी दी जाती तो अच्छा होता। साथ ही पीड़िता के ससुराल वालों ने भी खुशी जाहिर की। SC/ST कोर्ट के जज ब्रजेश कुमार ने मामले में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जाति मजहब का नहीं है, पूरी इंसानियत की समस्या है। इसलिए दंड की यात्रा ऐसी हो जो दुष्कर्म की अमर बैल से मुक्ति दिलाने में सहायक हो। सभी आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस घटना के वक्त हमारी सरकार ने मुस्तैदी दिखाई थी। कोर्ट में प्रभावी पैरवी और सही तथ्य रखने पर आरोपियों को आज सजा मिली है। वहीं सजा के ऐलान के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। डीजीपी ने कहा कि न्याय से पीड़िता परिजनों के घाव पर मरहम लगेगा। उम्मीद है कि इस प्रकार की घटनाओं के सर्वाइवर्स को भी संबल मिलेगा। हाथरस गैंगरेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा और मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया। यूपी सरकार ने अयोध्या बाबरी केस के कारणों पर जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ न इकट्ठा होने का भी जिक्र किया। यूपी सरकार का कहना है कि अयोध्या बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता के चलते पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। रिया और शोविक को ड्रग मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद से ही दोनों भाई खलास जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में दुष्कर्म का शिकार बने नाबालिग पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। सांसद पीड़िता के परिजनों की व्यथा सुनी और उन्हें तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोटा दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जन्म शताब्दी मनाई जाती है। गहलोत सरकार ने डूंगरपुर हिंसा से सही ढंग से नहीं निपटने के चलते डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम, एसपी जय यादव और उदयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम जिभाले को हटा दिया। कालूराम रावत डूंगरपुर के एसपी होंगे। सुरेश कुमार ओला को कानाराम के स्थान पर लगाया गया है। रमेश उदयपुर के संभागीय आयुक्त होंगे। राज्य के कार्मिक विभाग में देर रात 11 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार दासौत को डीजी जेल बनाया गया, जबकि बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। हाल ही में डीजी एसीबी के पद से सेवानिवृत्त हुए आलोक त्रिपाठी के स्थान पर बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। उत्कल रंजन साहू को डीजी गृह रक्षा लगाया गया है। माना जा रहा है कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर डीजीपी होंगे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के वीआरएस लेने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका स्थान एमएल लाठर लेंगे। डूंगरपुर के एनएच 8 पर हुई हिंसा के मामले में सरकार ने जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया और अधिकारियों को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के संयुक्त मुख्य कार्य अधिकारी पर लगाया गया है।
सोमवार को निजी स्कूल फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई। कुछ ही देर में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 9 तारीख तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष को सुना। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और न्यायाधिपति महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में आज फिजिकल सुनवाई होनी थी। श्रीगंगानगर में मूंग की खरीद शुरू कराने और रेगुलेशन में हुई गड़बड़ियों में जांच की मांग पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला से मिले, जिस पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मूंग खरीद शुरू करने की स्वीकृति केंद्र सरकार स्तर पर लंबित है। वहीं मौके पर मौजूद किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग में लंबे समय से जमे अधिकारियों के कार्यकाल की भी जांच की मांग की। कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी का आज निधन हो गया। कैलाश भीलवाड़ा के साड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने गुरुग्राम की मैदानता में आखिरी सांस ली। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने कैलाश त्रिवेदी के निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नेता कैलाश त्रिवेदी जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों को प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। कैलाश त्रिवेदी के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट कर शोक जताया। जोशी ने लिखा, मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। साड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। आज केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण की सभी 975 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव हो रहे हैं। इस चरण के लिए शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और परिणाम भी आज ही आ जाएंगे। सरपंच पदों के लिए 4,906 और पंच पदों के लिए 10,205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सरपंच के 32 और पंच के 5,031 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। तीसरे चरण में 31,87,585 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 16,66,814 पुरुष, 15,20,762 महिला और 9 अन्य मतदाता हैं। शाम 5:30 बजे मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। तो एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से सामने, जहां पर प्रताप नगर में चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। घर के बाहर बच्चे के साथ महिला बैठी हुई थी और बदमाश उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गया। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। महिला अपने बच्चे के साथ बैठी है और बदमाश आता है और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। तो किस तरीके से बदमाश चेन छीनकर फरार हो जाता है, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बच्चे के साथ महिला चुपचाप बैठी हुई थी और इसी दौरान इसी का फायदा उठा लेता है बदमाश और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। तो ये तस्वीरें उदयपुर की, जहां पर महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर में पंचायत चुनाव के लिए तृतीय चरण का मतदान चल रहा है। बज्जू की 28 और लूण करसड़ की 46 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। करौली के इंडौन सिटी की 39 ग्राम पंचायतों में 192 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटर्स की भारी भीड़ नजर आ रही है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अजमेर जिले की सावर पंचायत में समिति में वोट डाले जा रहे हैं। सावर पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण मतदाता वोट डाल रहे हैं। दौसा में सिकंदरा और रामगढ़ पचवारा क्षेत्र की 49 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में मतदान के प्रति विशेष उत्साह नजर आ रहा है। उदयपुर के गोगुंदा और सायरा ब्लॉक की तरह 63 ग्राम पंचायतों में चुनाव जारी है। 2 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद 61 ग्राम पंचायतों में वोटिंग चल रही है। दौसा की 49 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों का कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई।
उदयपुर के गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति में स्थानीय सरकार के लिए वोटिंग जारी है। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन मतदान स्थल पर नजर नहीं आया। करौली के इंडौन पंचायत समिति की 39 ग्राम पंचायतों में तृतीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी, चुनाव पर्यवेक्षक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर के गोगुंदा में 13.8% मतदान हुआ तो वहीं सायरा में 11.56% मतदान हुआ। हालांकि स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये से लोगों को पानी तक नसीब नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 युवकों ने एटीएम उखाड़ने की नाकाम कोशिश की। एटीएम चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली। नेताओं के पहुंचने के बाद सुरक्षा दी गई। भरतपुर कुमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ जारी है। आरोपी से कई मामले खोलने की उम्मीद है। टोंक के पीपलू थाना क्षेत्र के बोरखंडी गांव में एक युवती को छेड़छाड़ की शिकायत करना भारी पड़ गया। आरोपी ने पहले पीड़िता को गाली दी और उसके बाद उसे जमीन पर गिराकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। डीएसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बारा के हरनावादा शाहजी में एक युवक के साथ अमानवीय घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कुछ लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में एक युवक को जंजीरों से बांधकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित के पूरे पीठ पर जख्म के निशान बन गए। पीड़ित युवक ने एसपी को लिखित शिकायत कर आरोपियों के साथ मामले में चुप्पी साधने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के सरेराहा एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान श्याम भार्गव के रूप में हुई। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। भरतपुर के हलैना रोड से कच्छावारी मंदिर तक अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। प्रशासन ने 3 महीने बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया। कोटा में चंबल नदी किनारे बना भीतरिया कुंड महादेव मंदिर पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। वहीं बदमाशों के खौफ से महिला श्रद्धालु अब यहां आने में भी कतराने लगे हैं। पाली के कनेलाव गांव में 8 दिन पहले कुएं से मिले युवक का कोई सुराग नहीं मिला। युवक के परिजनों की शिकायत पर एक बार फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। भरतपुर में मधुमक्खियों के हमले से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार नो मास्क नो एंट्री को लेकर विशेष अभियान चला रही है, लेकिन टोंक की पीपलू सीएचसी में इसका उलट नजारा देखने को मिला। यहां सीएचसी प्रभारी मास्क पहने पत्रकार को धमका रहे हैं। कोटा के बोरखेड़ा इलाके से लापता महिला का शव रिटायर्ड जेलर के घर से मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा, एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। चूरू में एक साथ बेटी और बाप ने खुदकुशी कर ली। बेटी की जान तो बच गई, लेकिन पिता की मौत हो गई। बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है। जयपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने का मामला सामने आया। पूरी घटना करधनी इलाके की है। विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए जलाने का आरोप लगाया था। धौलपुर के सैपो में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। भरतपुर में बाइक की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक चालक नशे में धुत था। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। भरतपुर के डीग में बाइक सवार नाबालिग ने एक साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर के डीग में धाऊ पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। भरतपुर में मधुमक्खियों के हमले से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीकानेर में पिकअप और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों गाड़ियों के आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। भरतपुर की इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिमिटेड की लापरवाही से एक दुकानदार की जान जोखिम में आ गई। शोरूम के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में से चिंगारी निकलने लगी, जिसकी चपेट में दुकानदार आ गया। हालांकि दुकानदार की जान बच गई।
भरतपुर पंचायत समिति के पास ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को पीछे करने के चक्कर में एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू होने लगी हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट के भीतर यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं को खोलने की मंजूरी दी। अब यात्रियों को पहले जैसी सुविधा मिलनी फिर से शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर स्नैक्स काउंटर से लेकर रेस्टोरेंट तक खोल दिए गए हैं, इसलिए समय से पहुंचने वाले यात्री आराम से चाय पीने और खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अपने घर के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। हालांकि इन सारी सुविधाओं को फिर से शुरू करते समय ग्राहक और दुकानदार को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। रेलवे अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में एक पार्सल डिब्बा लगाया गया। सोमवार से इस ट्रेन में सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। भरतपुर के रूपवास में भीम आर्मी स्टूडेंट फाउंडेशन के युवाओं ने हाथरस गैंगरेप के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से कैंडल मार्च निकालकर जन जागृति की कोशिश की गई। महिला मोर्चा जिला संयोजिका किरण बत्रा ने कैंडल मार्च में भाग लिया। सूरतगढ़ में उत्तर प्रदेश के हाथरस प्रकरण को लेकर सूरतगढ़ बंद का आह्वान किया गया। सूरतगढ़ कस्बा दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाएगा। हाथरस में हुए दुष्कर्म और हत्याकांड के विरोध में लोकदल कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देकर यूपी सरकार की कार्यशैली की निंदा की। अजमेर एचएमटी कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने ग्रेच्युटी के पैसे के ब्याज की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागर की समझाइश पर विवादित रास्ते का निस्तारण हुआ। पटवारी खेत से ट्यूबवेल को बचाते हुए 4 मीटर का रास्ता देने के लिए राजी हुए। मौके पर पटवारी अजय सिंह राजावत उपस्थित रहे।